तो गाइस एक दिक्कत है, जैसा कि देख सकते हो वहाँ पीसीआर खड़ी है, तो पुलिस वगैरह भी वहाँ पे खड़ी है। तो भाई अगर एग्जॉस्ट का साउंड सुनाएंगे तो मैटर हो जाएगा, बिल्कुल होएगा भाई। सच्चाई है कि जितने की गाड़ी ये खरीदी गई है उससे ज्यादा के तो हमारे टायर डले हुए इस गाड़ी के अंदर। अच्छा। इसका साउंड है बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे पीसीआर वगैरह खड़ी है, जैसा कि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रब्बू ब्लॉग। राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भी गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्ट होने वाली है। तो भी गाइस देख सकते हो मेरे पास आज गाड़ी कुछ इस तरीके की है, तो बहुत ही कैडी होने वाली है आज की वीडियो। एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। भाई ने बहुत बढ़िया काम करवा रखा है, एक नंबर का काम हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करवा रखी है। भाई से मिल लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है हर्ष भाई और नितेश भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। और नितेश भाई, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नीचे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो भाई को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बहुत कैडी कैडी रील्स आपको देखने को मिल जाएगी। और भाई का भी चैनल है, भाई को जाके सपोर्ट करो। तो भाई अपना एक वो चैनल बता दो। भाई मेरे चैनल का नाम है व्हाट द हर्ष। अच्छा, व्हाट द हर्ष नाम से भाई का चैनल है, और यूट्यूब पे दोनों पे सेम नाम से हमारा अच्छा चैनल दोनों। है। अच्छा हाँ। तो भाई को जाके सपोर्ट करो, और वहाँ पे आपको ब्लॉग्स वगैरह यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बहुत कैडे कैडे पूरी डिटेल्स हमने एक एक चीजें उसमें बकायदा उसमें डाली हुई है। अच्छा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड स्क्रैच से हमने इसको कैसे, इसके पार्ट्स जापान से आने के बाद और ऐसा कैसे किया कि चीज डिटेल के अंदर हम उस पे डालते हैं। तो मतलब कुछ हटके ही करा है, मतलब काम बिल्कुल पब्लिक से हटके ही करना है। हाँ। किसी भाई को अगर मॉडिफिकेशन करवानी है तो भाई के जाके मतलब यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको गाड़ी की एक एक करके मिल जाएगी। तो भी गाइस करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो हर्ष भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है? ये हमारा है 2010 का मॉडल, पेट्रोल का। अच्छा। 15 सीसी आया करती थी ये उस टाइम पर। सीएनजी वगैरह में भी आती है? नहीं, उस टाइम नहीं, पे उस कहाँ टाइम आती पर होगी तो ना? नहीं आती उस थी। टाइम पे कहाँ? नहीं बट हमने कभी लगवाने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ा हाँ। अच्छा अच्छा। भाई अगर देख के कोई नहीं बता सकता जल्दी से, क्योंकि जो गाड़ी ये है वो अब दिल्ली में ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। अगर मैं ये बोलूं कि शायद एक या दो किसी के पास स्क्रैप यार्ड में पड़ी होंगी तो ही सच होएगा। ये गाड़ी है मित्सुबिशी की लांसर। अच्छा। ये मित्सुबिशी की लांसर थी ये, अब तो ये वो भी नहीं रही। मित्सुबिशी की लांसर इंडिया की ली हमने, और हमने लांसर इवोल्यूशन 6 के पार्ट मंगाए जापान से, पूरी अच्छा। बॉडी इंपोर्ट करवाकर अच्छा। उसको हमने इंडियन बॉडी पे लगवाया है। तो ये स्टोरी रही इसकी। ये जो थी ऑफ वाइट कलर की लांसर थी, 2010 अच्छा। का अच्छा। मॉडल, जो कि लेने के लिए भी हमें लखनऊ जाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में खत्म हो चुकी थी ये। अच्छा अच्छा। हम लखनऊ से लेकर आए लांसर को, और जो हमने पार्ट इंपोर्ट करवाए थे एक एक करके हमने सारे पार्ट इसके चेंज करे। हमने गाड़ी को पूरा रीपेंट कराया इसके बाद, अच्छा अच्छा। और फिर हमने इसके ग्राफिक्स वगैरह करके गाड़ी इस तरीके से भी मॉडिफाई करी है। इसके टायर्स चेंज करे हमने, अच्छा। इसके ग्राफिक्स चेंज करे हमने, ये सारा काम हमने इस पे करवाया। ये पूरी गाड़ी डिजाइन कर रखी है, पूरी गाड़ी ही चेंज वैसे है। एक बात तो है भाई, देखो मैं भी इस गाड़ी को देख के ना कंफ्यूज हूँ, मुझे भी पहचान में नहीं आ रही कि ये गाड़ी कौन सी है। वैसे पीछे से अगर इसको देखो ना तो थोड़ी एशियन टाइप की हाँ भी लग रही बिल्कुल है, सच्चाई है ये। है ना? हाँ। कंफ्यूजन होती है, बहुत बंदे आते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा आया था कि ये कौन सी है। अच्छा। कई बंदे ऐसे जज करते हैं एसेंट है क्या। वो है थोड़ी सी। इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हुई है, वो यही है कि गाड़ी का नाम बताओ। वो रील अभी तक वायरल है, उस पे 3 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। वो भी मेरी नहीं है, किसी और भाई ने बनाई थी। एक वही रील इसकी वायरल हुई है, और अच्छा। अभी तक भी उसके ऊपर मेरे को लग रहा है करीब 10,000 कमेंट आ चुके हैं। और उस 10,000 के अंदर से 9,900 कमेंट जो है ना, वो यही है कि ये एसेंट है, ये सिविक है, ये है। बहुत बंदे दिख रहे हैं सुपरा है क्या ये। अच्छा। हाँ, कोई सुपरा बताता है, कोई जीटीआर बताता है, इसको तो बहुत कंफ्यूजन है। ये है एग्जैक्टली मित्सुबिशी की लांसर।
तो मतलब ये मान लो कि मतलब कुछ अलग हटके ही काम करना हाँ है। ये बिल्कुल हटके काम है। लोगों को कंफ्यूज करना है, वैसे जैसे आपने मुझे कंफ्यूज कर हाँ। दिया कि मैं खुद चौंक गया कि भाई ये गाड़ी कौन सी है। मुझे ये बताओ कि फ्रंट से आपने क्या क्या काम करवा रखा है, और मतलब कहाँ से ये पार्ट्स वगैरह मंगाए हैं, कोई मॉडिफिकेशन भाई करवाना चाहे तो सब वगैरह सब ठीक है, बताओ। तो देखो इसका फ्रंट से अगर देखोगे तो फ्रंट से हमने इसकी हेडलाइट, फॉग लैंप्स, हाँ, इसका बम्पर, अच्छा इसका बोनट, अच्छा तो ये सारी की सारी चीजें ही चेंज हुई हैं। अच्छा इसमें से कुछ भी इंडिया का नहीं रहा। अच्छा अच्छा। तो भाई ये देख सकते हो कि फ्रंट से तो लुक बहुत बहुत ही कैडी आ रही है, मतलब यार एक एक तरीके से स्पोर्टिंग कार नहीं होती जैसे रेसिंग बिल्कुल वगैरह ट्रैक में। ट्रैक पे चलने वाली हाँ हाँ, गाड़ियां ही ट्रैक मानो में उसको। वही लग रही है मेरे को, सेम और वही। अगर आप देखो तो प्रॉपर परफॉर्मेंस के हिसाब से काम हो रखा है। जैसे ये जो जालियां कटी हुई हैं, लोग क्या करते हैं वेंट लगा देते हैं, ऊपर से लगवा देते हैं। ये हाँ प्रॉपर कटी हुई जालियां हैं जिनका पर्पस है, ये सिर्फ लुक्स को एनहांस करने के लिए नहीं है, ये प्रॉपर पर्पस है इनका इंजन को ठंडा रखने के लिए। अच्छा अच्छा। जिस शेप में ये कटी हुई है, अगर आप यहाँ से पास से दिखाओगे तो देखो एक साइड का वेंट जा रहा है, हाँ तो ये देख प्रॉपर सकते हो। इंटेक के लिए, सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये अच्छा प्रॉपर एयर अच्छा इंटेक के लिए है। अच्छा ये जो जालियां कटी हुई है ये इसीलिए बनाएगा कि हमने जो इसके पार्ट्स मंगाए हैं, ये है जापानीज गाड़ी। एक इंडिया में आती थी लांसर, बाहर अच्छा आती थी लांसर इवोल्यूशन, अच्छा। मतलब तो ये एक जापान लांसर, में आती थी। हाँ लांसर को अच्छा इवॉल्व करा है। तो अच्छा इवोल्यूशन गाड़ी होती थी ये, तो इवोल्यूशन के पार्ट्स हैं। वो परफॉर्मेंस कार थी। अच्छा वो अच्छा परफॉर्मेंस कार इसलिए थी क्योंकि उसका इंजन इंडिया की लांसर से बहुत ज्यादा अच्छा होता था। हमारा इंजन तो खैर इंडिया का ही है, उस पर हम बाद हाँ। में आएंगे। बट उसकी फिर बॉडी भी इसी तरीके से डिजाइन हुई कि इंजन को ठंडा रखा जाए, प्रॉपर एयर वेंट्स बनाए जाए। जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरीके की मतलब गैप वगैरह मैंने काफी बंदों को देखा है कि मॉडिफाई करवा लेते हैं, पर वो लुक के लिए हाँ बस वो लुक उनके के लिए करवाए बंद होते करवा हैं, लेते हैं। या तो हाँ। इसके ऊपर ये ऐसे वेंट चिपका देते हैं अच्छा 3M अच्छा। की टेप से, बट ये प्रॉपर कटे हुए तो हैं। हर्ष भाई मुझे ये बताओ कि जैसे आपने ये जैसे ये इसका बोनेट जो कस्टमाइज करवा रखा है, हाँ जी, तो जैसे तुम मतलब रोड वगैरह पे जाते हो तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह की कोई इशू नहीं आता? देखो भाई धूल मिट्टी ऑफ कोर्स आती है इसके अच्छा अंदर, अच्छा। बट यही है कि अगर मैं इसको बिना केयर के चलाऊंगा तो ये अच्छी की जगह और जल्दी खराब हो होगी जा गाड़ी। हाँ तो जैसे जैसे गाड़ी पे काम होता है तो हमको पता है केयर भी मांगते ही है। हाँ, सही आप भी बात है। बहुत गाड़ियां देखते हैं, आपको पता है अगर कोई ज्यादा चौड़ा एलॉय लगाता है वो केयर मांगती है गाड़ी की, भाई केयर गड्ढों में मांगते हैं, नहीं सही चलाओ, बात है। थोड़ी धीरे चलाओ। तो ये चीजें भी ऐसी हैं, ये देखने में अच्छी लगती है पर इनकी केयर भी फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको मैं नॉर्मली नहीं चला सकता, इसको मैं कीचड़ वगैरह में ज्यादा लेकर नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं, बट फिर वही है कि अगर लुक्स आते हैं तो कहीं हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हाँ बाकी वही चीजों वाली से। बात है कि भाई शौक है। हाँ ये शौक है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं हाँ हमेशा यही बोलता हूँ लोगों को, ये शौक है, देखो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ऐसी गाड़ी को प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं कि मैं रोज ऑफिस जाऊं हाँ, इससे, वो उस तो डेली वो बेस में पर्पस नहीं है, नहीं है वो उसका। डेली यूज में तो नहीं है। अब मैं बताता हूँ, तो इसके जो इवन हेडलाइट्स भी हैं ये भी जापानीज ही हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि हमारे पास इंडियन हेडलाइट्स भी थी जो कि ऑलमोस्ट सेम ही थी, बट हमने तब भी यही कोशिश करी कि हम ज्यादा से ज्यादा जापानीज पार्ट इसके अंदर अच्छा अच्छा। रखें। तो मतलब फॉग जैसे लैंप्स, तुमने अगर ये जैसे आगे से तुमने ये जैसे बम्पर वगैरह अपना कस्टमाइज करवा के ये बाहर से बन के आया था या मतलब बना ये बनाया ही बाहर ऑर्डर किया था मतलब? स्टॉक यही आती है, बाहर जो इवोल्यूशन आती है वो हाँ कंपनी ही ऐसे देती अच्छा है, अच्छा, बना कंपनी से ही। बनाया ही ऐसी अच्छा आती है। अच्छा हाँ अगर आप जापान जाओगे तो इवोल्यूशन 6 ऐसी ही है। अच्छा ये अच्छा कोई कटवा नहीं रही, कोई बनवा नहीं रही, ऐसी आती है, जाली अच्छा जुली ऐसी अच्छा ही लगी हुई आती है, बस इसका आगे लोगो होता है वो हमसे गिर गया था, बट अदरवाइज बिल्कुल ऐसी ही आती है। नंबर प्लेट यही अच्छा लगती है अच्छा। उसके अंदर। तो नंबर प्लेट भी मतलब जापानीज वाली है हाँ मतलब? ये जापानीज नंबर प्लेट यहीं पर लगती है, तो इसके पीछे मतलब प्रॉपर ये मतलब फ्रेम जो है। हाँ ये मतलब जो बॉक्स टाइप में ये मतलब सेम वही हाँ ये जापानी में वहीं का ऐसी ही है, चलती क्योंकि है? इंडिया की अच्छा तो किसी के अंदर ऐसी स्क्वायर नंबर ऐसे प्लेट का हाँ। वो ही नहीं है, सिस्टम और ही नहीं हो है। इंडिया में तो ऐसी मतलब चालान वगैरह कट चलान जाएगा। कट जाएगा, और सच बताऊं तो ये एक ट्रक की नंबर प्लेट का साइज है ये। अच्छा अच्छा ये वही हमको लगा था कि बाइक की नंबर प्लेट लग जाएगी, पर वो बहुत छोटी, ये अच्छा। एक्चुअल ट्रक की नंबर प्लेट पे हमने अपना नंबर करवाया है, पर एक और बात है वो भाई, लगानी पड़ी है। लुक बहुत कैडी आ रही है कुछ भी कहो। मतलब इनफैक्ट अगर और कोई बंदा या पुलिस वाले वगैरह भी देखेंगे ना तो यूं कहेंगे कि बंदे ने शौक शौक में करवा रखा हाँ है। पर अगर अगर रियलिटी बताए ना तो जैसा कि भाई बता रहे हो कि जापानीज में ऐसी हाँ नंबर प्लेट जापानीज चलती ऐसे है। ही देते हैं, वो बाहर ऐसे ही आती है। इसके फॉग लैंप्स आते हैं, जो इंडियन होती थी उसके अंदर फॉग लैंप नहीं आते थे, अच्छा ये प्रॉपर फॉग लैंप्स आते थे, हेलोजन वाले लैंप लाइट है अच्छा इसके अंदर। बहुत लोगों ने बताया कि इसको व्हाइट करवा लो अच्छे लगेंगे, अच्छा जैसे अच्छा। आजकल फॉग लैंप आ रहा है जी की फॉग लैंप पर ही गाड़ी चल हाँ हाँ जाती है, हाँ। बट हम इसको नहीं करवा रहे, हम इसको ऑथेंटिक जापानीज लुक ही देने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा और इसकी प्रोफाइल इतनी लो होने का भी यही रीजन है, क्योंकि इंडिया में जो आती है गाड़ियां वो काफी ऊंची होती ऊंची हैं। होती है हाँ। हम ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देख के गाड़ियां लेते हैं, बट बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर ये और नीची होनी चाहिए थी। अच्छा हमने इनफैक्ट इसको थोड़ा सा ऊपर ही उठवाया हुआ है, क्योंकि इतनी नीची थी कि चल ही नहीं पा रही थी इंडिया की रोड के हिसाब से। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस इससे क्रिएट करती है। जैसे ये देखो तो ये पार्ट्स और इसकी लेंथ को मतलब और नीचा करने के लिए ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा। आप ये भी देखो, जैसे ये देखो तो इसे और नीचे ही कर रहे हैं, हम्म। बट ये ना कि अब इंडिया की रोड इस लायक है नहीं कि हम इतनी नीचे गाड़ी हाँ चला पाए। क्योंकि भाई इंडिया में तो तुम्हें पता ही है रोडों का क्या हाल है। रोडों के हाल हैं, फिर ब्रेकर गड्ढे वगैरह वड्ढे नीचे सारी लगते हैं। जगह।
सोसाइटी में भी घुस जाए ना भाई, एक सोसाइटी में 10 ब्रेकर मिल जाएगा। हाँ। हम जिस वर्कशॉप में लेके जाते हैं ना भाई, सीरियसली वहाँ पे निकलते हैं ना जब हम, तो एक बंदा दो बंदा ऐसे खड़ा होता है, हाँ भी आराम से निकालो, आराम से निकालो। इस हाइट पे भी, बल्कि जो जबकि जैपनीज में अगर बात करें वहाँ पे की और लो प्रोफाइल होती है, बहुत लो होती हैं गाड़ियाँ, और हमारी कोशिश थी कि और लो करे, बट मजबूरी ऐसी कि नहीं कर सकते, कि हमको इसको ऊंची रखनी पड़ रही है। पर एक बात है भाई, जो लुक आ रही है ना गाड़ी की, बहुत ही हटके आ रही है। मतलब ये मान लो अगर इंडिया में कुछ बंदों के पास है, पर है भाई, मैं मानता हूँ होगी किसी के पास, बिल्कुल। होगी, बना भी हाँ, रखी है साउथ किसी में है, तरीके से, मैंने पर भाई देखी ने है। जिस तरीके से अपनी डिजाइन कर रखी है ना, वो भाई हाँ, कुछ ये अलग है ही कि डिजाइन अगर देखा जाए तो ये वन इन इंडिया ही है, हाँ। क्योंकि सबका डिजाइन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, व्हाइट होना और उसके बाद ऐसे ग्राफिक्स वगैरह ना होना, तो ये चीज सारी मिलाकर ये वन इन इंडिया ही है। क्योंकि जो उसमें मैंने टायर लगवा रखे हैं, उनका जो कलर है, लॉय का जो हाँ, मतलब साइज ये है, है, मतलब जो भी काम करवा रखा भाई ने डिफरेंट करवा रखा है। हाँ, ये बिल्कुल ये नहीं अलग। है, हाँ, जैसा कि शुरू में ही भाई, शुरू में ये इंट्रोडक्शन में ही हमने बता दिया था कि मतलब कुछ हटके ही काम कर रखा है भाई ने जो कर बिल्कुल। रखा है। तो हर्ष भाई थोड़ा साइड में आ जाओ, हाँ। अब साइड से थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाड़ी के ऊपर। तो जैसा कि भाई हमें बता रहे थे कि गाड़ी लो है, तो जैसा कि देख सकते हो इतनी गाड़ी लो है भाई की। हाँ, और वो तो ये है कि भाई ने अपनी थोड़ी उठवा रखी है। मेरे को इसे और लो करवाना था। अच्छा। अभी भी अगर कोई वीडियो देखता भी है तो कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसको और लो करवाओ, और लो करवाओ, क्योंकि ये तब और अच्छी लगेगी हाँ। और लो होने के बाद। पर लो में ये है, फिर संभाल के चलानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा केयर संभाल के करनी चलानी पड़ेगी, गाड़ी क्योंकि की क्या है ना, पूरी तरीके से। रोड सीधा भी लगता है, बट स्पीड के बाद जब हल्का सा बम भी होता है ना, तो उसका टायर पूरा कटता है। अभी भी आके पास से दिखाओ अगर आप व्यूअर्स को, तो उसका टायर देखो कितना ज्यादा कटा है। बकायदा नहीं, ये ये चीज देखो हमने लो प्रोफाइल में करी थी एक बार, कितना हमारा भी नया टायर है, और ये क्या हुआ था ये देख सकते हो, जैसा कि पूरा कटा नए हुआ, टायर में तो देखो यहाँ पे मतलब ये ग्रिप आती है, और जैसा कि देख सकते हो भाई बता पूरा रहे हैं, कट देखो का ये कट निशान रहा है, है। इसके रबड़ ये हमने देखो। संभाल के रखे हुए थे। ये देखो, हाँ, तो ये प्रॉपर टायर कटे हैं हमारे, उसके बाद हमने तो फिर ये इसको जब थोड़ा सा मतलब उस उठवाया। टाइम पे तो ये गाड़ी लो होगी जब कटे थे ये। हाँ, तब अब लो ये थी तुमने ये। उठवा ली है। हाँ, फिर हमने थोड़ी सी उठवाई इसको। अच्छा, तो गाइस देख सकते हो साइड से गाड़ी की लुकिंग कुछ इस तरीके की रहने वाली है। मतलब भाई ने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट करवा रखा है काम। तो हर्ष भाई आ जाओ एक बार साइड में। तो साइड से मतलब जैसा कि अलॉय व्हील हमारे कितने इंची की रहने वाले ये हैं? भाई हमारा 17 इंच का एलॉय है, और जो है 11J का साइज है इसका। अच्छा। हाँ, तो मतलब 17 11J का इंच मतलब अगर ये 11 इंच चौड़ा एलॉय है ये। 11 इंच। हाँ, ये 11 इंच चौड़ा एलॉय, क्योंकि अब क्या बात थी, जब एलॉय लेने गए उस टाइम पर नॉर्मल लांसर जो थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो जा रही थी हमारी, अच्छा। बट इसके फेंडर्स बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं ये। तो मुझे एक ऐसा एलॉय चाहिए था जो एक नॉर्मल इंडिया की सेडान होती है उससे 4 इंच ज्यादा चौड़ा बाहर निकले, अच्छा अच्छा। और तब भी इसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो इतना चौड़ा एलॉय मिलने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि नॉर्मल एलॉय तो मिल जाता है जो कि अच्छा भी लगता है, 4-5 स्पोक्स वाला मिल जाता है, 17 इंच का भी मिल जाएगा आपको, बट इतना चौड़ा एलॉय मिलने में मेरे को काफी दिक्कतें आई थी। तो तब जाके ये एलॉय मुझे पसंद आया था। इस 225/45 ZR17 है इसका साइज। 17 इंच। तो 17 इंच का एलॉय हमको मिला, और ये एलॉय लगने के बाद जो इसकी लुक आई वो ज्यादा अच्छी हुई। पहले वाले जो एलॉय थे वो इतने पतले थे और गाड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी थी, तो बहुत अजीब हाँ, सी वो लुक तो आती फिर थी वो। ऐसा लगता था थोड़ा अजीब सा, टीन के डिब्बे हाँ, वो टाइप में। टीन के डब्बे वाली लुक आती थी, एस्प्रेसो टाइप अच्छा। सी जो आती है गाड़ी की। सॉरी अगर किसी के पास हो तो भाई। तो इसलिए हमने एलॉय इस पर लगवाया। तो ये अलॉय वगैरह जो मतलब थे तुमने परचेज करे हैं, ये मतलब सेकंड हैंड वगैरह लिए थे? ये मैंने परचेज ही करे हैं। अच्छा, परचेज ही हाँ, करे ये हैं। मैंने अच्छा परचेज ही करे हैं। ये अच्छा अनयूज्ड एलॉय थे जो हमारी गाड़ी पर लगे हैं ये। अच्छा हालांकि ये एलॉय एक तरीके से टेक्निकली सेकंड हैंड हुए, क्योंकि जिसने पहले लिए थे उससे चढ़े ही नहीं थे, अच्छा उस पर टायर नहीं चढ़ा पाया था वो बंदा। अच्छा तो एक एलॉय खुला हुआ था, बाकी 3 इसके अनयूज थे। पहली बार जिस गाड़ी पे चढ़े थे वो हमारी गाड़ी पे चढ़े थे, अच्छा और चढ़ाने के टाइम पर उस बंदे से एक निशान भी लगा था, यहीं पर ही कहीं पर है। तो एक टायर इसका, एक एलॉय इसका निकला हुआ था, बाकी तो एलॉय मैंने खुद ही इसके अपने सामने निकलवा के लगवाए हैं। अच्छा। कलर भी मुझे थोड़ा सा यूनिक ही चाहिए था, क्योंकि सिल्वर और ब्लैक वगैरह मेरे को नहीं लगाने का मन था, इसलिए मैंने ये ब्लू कलर का एलॉय नहीं, एक लगवाया। बात है, ब्लू कलर से ना गाड़ी की लुकिंग कुछ बहुत ही ज्यादा वो हो रही है। हाँ, क्योंकि जब ये एलॉय लगाए थे तब ये बिल्कुल व्हाइट थी, कोरी थी। उस टाइम पर ये जो मैंने डोर पे स्टिकर करवाए हैं, जो मैंने ग्राफिक्स का काम करवाया है, ये कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर बिल्कुल व्हाइट गाड़ी थी, और ब्लू एलॉय तब और ज्यादा अच्छी लगती थी। हालांकि अब बहुत जल्दी हम इसके एलॉय का कलर चेंज भी करेंगे, क्योंकि अब रेड के ऊपर थोड़ा सा अच्छा। डिफरेंट तो है, बट मैं चाहता हूँ कोई कलर ऐसा हो जो इसको और कॉम्प्लीमेंट करे। हाँ, तो मतलब इसके कुछ लिए हम थोड़ा चेंज डिफरेंट करेंगे। हो, और हाँ, ये नहीं कि अब जैसे बिल्कुल ब्लैक तो अभी भी नहीं करवाएंगे, सिल्वर। मैंने काफी बंदों को देखा है कि मतलब स्विफ्ट वगैरह ले लेते हैं, उसको मॉडिफाई करवाते हैं। ज्यादातर बंदे ना स्टार वगैरह वाले हाँ, 5 अलॉय स्पोक वगैरह वाला गिरवाते सिल्वर हैं। कलर का एलॉय हाँ अच्छा लगता है, नो डाउट। देखो, हर गाड़ी अपनी अलग तरीके से मॉडिफाई होती है। स्विफ्ट, क्रेटा, वरना की बात हाँ, करूं तो उनपे वो नो डाउट बहुत अच्छे भी और लगते फिर हैं। सबकी अपनी अपनी सबकी चॉइस है। अपनी अपनी चॉइस भी इसको होती इसकी ग्राफिक वगैरह की बात करें तो ये ग्राफिक वगैरह मतलब कैसे, क्या मन में आया कि यही ग्राफिक कैसे क्या? है। भाई अगेन मैं फिर से यही बोलूंगा कि
इस गाड़ी का जो पर्पस है वो यही है, JDM, जापानीज गाड़ी, तो इसीलिए हमारा जो ग्राफिक्स है वो भी उसी चीज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिक्स मतलब ये अगर आप देखो, ग्राफिक भी जो है जापानीज का ही जापानीज है। सैमुराई का ही अच्छा ग्राफिक्स है इसके अच्छा ऊपर, अच्छा। इसलिए हमने कुछ ऐसा जापानीज इसको रखने की कोशिश करी। इनफैक्ट जो फोंट भी है वो भी हमने थोड़ा जापानीज फोंट में ही रखने की कोशिश करी है अच्छा Evo अच्छा 6 को भी। और ये जो स्टिकर्स वगैरह आते हैं हाँ, इस बेसिकली पे यूजुअली नजर बाहर गई की मेरी। ड्रिफ्ट कार वगैरह पर ही अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये भी इनफैक्ट जो ब्रांड्स भी, हालांकि ब्रांड का कोई लेना देना है नहीं, इनका कुछ भी नहीं लगाया हमारी गाड़ी में भाई ऑनेस्टली, अच्छा बट अच्छा। ये जो है ये सारी ऐसी परफॉर्मेंस कार्स के ही पार्ट्स वगैरह के होते हैं। हाँ मतलब ये कंपनियां से, हाँ मतलब इनसे कंपनी ऐसी ही पार्ट्स है, जैसे वगैरह ले सकते मोमो हैं का क्या? स्टीयरिंग, हाँ अच्छा बिल्कुल, अच्छा मोमो के स्टीयरिंग आते हैं, स्पार्को अच्छा का हमारे प्लग्स आते हैं, अच्छा केएन के अच्छा हमारे फिल्टर आते हैं, मोमो के इनफैक्ट काफी सारी चीजें आती है, अच्छा। आपने देखे भी होंगे मोमो के स्टीयरिंग्स वगैरह अमेजोन पे भी मिलते हैं, पर वो तो कॉपी होते हैं, बहुत महंगे होते हैं वैसे असली जो स्टीयरिंग्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए ही बनाती है तो कंपनियां। अगर इसकी ग्राफिक की बात करें तो ये ग्राफिक का क्या खर्चा आ गया भाई था? इस ग्राफिक्स का हमारा दोनों साइड का मिला के 10,000 का खर्चा आया था दस हमारा। हजार के हाँ आसपास जी, ओ तो ग्राफिक्स, सही है। क्योंकि ये हमने जो करवाया था ये हमने विनाइल होता है शायद उस पे करवाया था। अच्छा तो दो तीन तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक होते हैं पीपीएफ वाले जो कि और से एक्सपेंसिव होता है, अभी हमने नहीं करवाए क्योंकि हमारा फ्यूचर में इसका कलर चेंज करने का प्लान था। हमने एक इवेंट थी अभी 2-3 हफ्ते पहले, उसके लिए हमें ग्राफिक्स करवाने थे, तो इसलिए हमने ये टेम्परेरी ही करवाए हैं। अच्छा हम अच्छा। इसको चेंज करवा के और इसको अच्छा ग्राफिक्स करवाएंगे। मतलब और अपग्रेड करोगे हाँ और कोई बिल्कुल, अच्छा सा बढ़िया वाला और भी, हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि बढ़िया तो ये अभी, भी है पर हाँ मतलब ऐसा ग्राफिक भाई बहुत ही कमी मतलब गाड़ी पे देखा है ऐसा, जैसा तुमने आपने सोचा है ना गाड़ी हाँ, पे इस तरीके से काम किया जाए, यूजुअली बहुत ही ग्राफिक्स कम के बंदों अंदर ने वो करा है ये स्माइली काम। आप देखोगे बहुत कॉमन होता है, मनी हाइस्ट वाले ग्राफिक्स बहुत कॉमन हम्म। होते हैं। ये ग्राफिक्स है जो बहुत कॉमन थे, मेरे को भी बोले थे करवाने के लिए, बट हमारा ये था कि जब वो- गाड़ी इतनी यूनिक कर रहे हैं हम तो ग्राफिक्स में तो भी थोड़ी सी हाँ डिफरेंस मतलब होना कुछ चाहिए। अलग ही डिफरेंट, वो तो बंदों ने करवा रखा है, हाँ वो बहुत मनी हाइस्ट कॉमन का है, ज्यादा ऐसा लगवा इसमें लेते हैं कुछ भी नहीं बंदे। होना चाहिए बंदा ये बोले कि ये तो मेरे पास भी है, ये तो हम्म। सेम मैंने भी करवाया, वैसा कोई भी काम नहीं करवाना था मुझे गाड़ी में। और जैसा कि मतलब भाई अपनी विंडो भी मतलब थोड़ी ब्लैक है, हाँ हल्की ब्लैक रखी हुई है तो हमने कितने इसकी। उसकी होगी ये, मतलब कितने, ये मतलब 50% है, 50%? हाँ ये अच्छा। 50% है, तो भाई देख 50% है, और सकते हो। शेड इसलिए लग रहा है, अगर धूप में होती तो आप भी वीडियो में तो देखोगे मतलब तो यार काफी हर्ष अच्छी भाई मुझे ये विजिबिलिटी है। बताओ कि जैसे आपने जिस तरीके से गाड़ी को डिजाइन किया है, हम्म, तो इसमें डिजाइन करवाने में भी बहुत टाइम लगा होगा आपको, हाँ और खर्चा भी फुल आया होगा। बिल्कुल। तो मतलब जैसे ये आप इस गाड़ी को चलाते हो दिल्ली वगैरह में या कहीं भी, तो हम्म। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हें चलाने में? पुलिस वालों ने कभी रोका नहीं? देखो पुलिस वालों ने वैसे तो नहीं रोका, बट हाँ अच्छा एक बार एक रिव्यू शूट हो रहा था मेहर गलत के साथ, तो उस टाइम पे पुलिस वाले आए थे, और इनफैक्ट अब तो बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे। अच्छा। तो क्या होता है कि अगर हम ढंग से चला रहे हैं, देखो क्योंकि ये गाड़ी नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल रोड पे चलाने के लिए नहीं नहीं है निकालते हम, हाँ। कि ऑफिस आवर्स में मैं निकाल रखा है, स्कूल टाइम पे निकाली हुई है, ये हम्म। निकलती है यूजुअली इवेंट्स के लिए या वीडियो शूट वगैरह के लिए, हम उस टाइम पे निकालते हैं, जैसे संडे वगैरह को होगी, हाँ जब लोग पुलिस वाले भी देखते हैं कि हाँ यूट्यूबर है बंदा और आराम से चला रहा है यार, कोई ऐसे बदतमीजी नहीं कर रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो इतना नहीं रोकते हैं, वो क्यूरियस ज्यादा है। अगर मैं बिल्कुल अगर जेड इसको ब्लैक करवा डेली के, बेस में यूज करोगे तो फिर तो हाँ भाई तब देखो तो फिर कभी प्रॉब्लम ना कभी तो होगी पकड़ा ही जाऊंगा देखो। हाँ प्रॉब्लम होगी ही होगी फिर। बाकी कागज पूरे रखते हैं हम, जैसे अभी इसका टाइम बचा हुआ है दिल्ली के अंदर, इसका अच्छा। इंश्योरेंस, इसका आरसी, इसके पॉल्यूशन वगैरह, हम सारे कागज, हम ये चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी रहे। हम्म। इलीगल है हमारी हरकतें, थोड़ी गलत है वो हम मानते हैं, उसके लिए ठीक है, पर बाकी चीजें कम से कम इसकी अच्छी रहे, पूरी रहे। हमेशा बेल्ट लगा के चलाओ भाई, मैं सबको ही बोलता हूँ कि अच्छे से चलाओ, सेफली चलाओ, ध्यान से चलाओ, रैश ड्राइविंग मत करो, गाड़ी मॉडिफाई करना एक अलग चीज है, रैश ड्राइविंग करना अलग चीज है, सही वो बात कभी है भी भाई प्रमोट ही नहीं बिल्कुल। करते हम। तो गाइस अब आ जाते हैं थोड़ा पीछे, पीछे से दिखा देते हैं गाड़ी की लुकिंग कुछ इस तरीके की रहने वाली है जैसे कि। तो पीछे से तो देखने में बिल्कुल साली एसेंट ही लगती है हाँ बिल्कुल। मेरे को तो एसेंट ही लगती है, और बाकी का जैसे सुपरा कार वगैरह जैसे आती है ना उस हाँ हाँ तरीके हाँ की लग रही है। तो पीछे से देख सकते हो भाई, हर्ष भाई पीछे से क्या क्या काम करवा रखा है आप भाई, बताओगे? अगर पीछे से बताऊं मैं तो इसका अगेन जो ये बम्पर है ये भी जापानीज ही है, इसकी डिग्गी अच्छा। भी जापानीज ही है, ये स्पॉइलर भी Evo 6 के अंदर स्टॉक आता है, कंपनी ही ऐसा देती है, ये कोई डिजाइन नहीं है, कोई स्टाइल नहीं तो है। ये भी मतलब ये मान लो पूरी गाड़ी हाँ वहीं ये से ही Evo तुमने 6 ही करवाया है, है? अच्छा ये एज इट इज उठ के जापान चली जाए तो वहां पे रोडों पे बंदे कहेंगे कॉमन है, अच्छा इंडिया में नहीं है ये। और ये भी जो स्पॉइलर भी है ये भी पूरा फंक्शनल है, पास से लाकर दिखाओगे तो इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे नट्स दिए हुए हैं, इसको ओपन करके आप इसकी विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने यूज के हिसाब से आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा जो इसकी ये लाइट है ये पूरी फंक्शनल है, अच्छा अच्छा। ये सारी फंक्शनल चीजें हैं इसकी। और अगर पीछे से देखें भाई तो इसकी जो ये लाइट भी वगैरह जापानीज टेल ही है। लाइट। हाँ ये हमने फॉक करवाई हुई है, बट ये भी जापानीज ही है, इंडिया अच्छा वाली हटवा दी थी हमने। अच्छा अच्छा जो हमने एग्जॉस्ट आप देख रहे हो तो ये सिर्फ टिप नहीं है, ये प्रॉपर वेल्वेट्रॉनिक्स एग्जॉस्ट है, स्ट्रेट पाइप अच्छा के साथ हमने इसके चेंज करवाए हुए हैं। और इसके अलावा जो इसके
ये वाले पार्ट्स भी हैं। इनफैक्ट ये एक अलग से पार्ट था, वो भी इस पे इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, तो ये भी सारा का सारा उस जापान की जो बॉडी आई थी हमारी, उसके साथ ही आया था हमारा। तो ये मतलब तुमने जो सारा ये करवाया है ये बाहर से इंपोर्ट करवाया हाँ, है? ये बाहर से तो हमने मतलब इम्पोर्ट अगर करवाया। जैसे मतलब ये कुछ ऑर्डर वॉर्डर दे के आपने भाई यहाँ इंपोर्ट बाहर करा? ये हुआ कि बाहर एक इवोल्यूशन 6 डिसमेंटल हुई, एक अच्छा, तरीके से गाड़ी कटी वो। हाँ, ठीक है, तो उसके ये सारे पार्ट्स इंडिया मंगा लिए गए, जिसको लाने अच्छा। में कोई दिक्कत ना हो, इस पे चेसी नंबर की जैसी चीज ना हो, तो एक स्पेयर पार्ट के तरीके से। तो जैसे जीएसटी हम, वगैरह लग हाँ, के मतलब फिर जैसे और अभी ज्यादा भी महंगा स्क्रैप पड़ेगा। यार्ड में गाड़ियां खड़ी होती हैं इंडिया में भी, तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप इसके पार्ट्स वगैरह ले जाओ, बट आप पूरी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। अच्छा, तो उसी हिसाब से जैसे इसके दरवाजे आ गए, इसके ऐसे वो हम्म। पार्ट्स, इस पे चेसी नंबर की दिक्कत नहीं थी और वो इम्पोर्ट हो गए। हाँ मतलब वैसी चीज नहीं मंगा सकते जैसे इंजन वगैरह हो इंजन नहीं गया मंगा ये, सकते जिस पे उन पे चेसी क्या है ना नंबर कि हो, वो हाँ जैसे आरसी जो वगैरह डोर में का ये करे फ्रेम रहते हैं। होता है उस पे होता है। तो ये सारी चीजें नहीं ला सकते थे, हालांकि इसको लाने में भी टाइम लगा, दिक्कतें हुई, बट ये ला सकते थे। ये लॉजिकली और वैसे देखा जाए तो पॉसिबल था, वो लाके हमने मंगवा के इसको हमने लगाया था। देख सकते हो भाई गाड़ी की लुकिंग पीछे से कुछ इस तरीके की रहने वाली है, तो रेसिंग कार की तरह ही लग रही है एक हाँ प्रॉपर, कहूँ तो बिल्कुल एकदम रेसिंग कार की तरह ही है सेम। सारा काम भी आपने बाहर का ही करवा रखा है। हाँ अगर मैंने बताया था ना कि अगर ये रोड पे निकल जाए 100 में से 100 लोग तो जरूर देखेंगे इस हाँ, गाड़ी को इसको कि ये 100 में गाड़ी से है। कौन सी है, अब भाई ने बनवा क्या रखी है जैसे ये। भाई ने स्पॉइलर के बारे में बताया ना कि एडजस्टेबल होती है, ये हाँ, एक्चुअली में इसका एडजस्ट करने का कुछ रीजन होता है। अच्छा, जो एक्चुअली आप ट्रैक पे जो गाड़ियां चलती हुई हाँ, देखोगे ना, तो इसका अप डाउन का रीजन होता है कि गाड़ी को विंड के लिए, वो इसकी मतलब एरोडायनामिक्स और हाँ, ड्रैग के लिए। तो थोड़ा प्रॉपर बैलेंस बना रहे। हाँ हाँ बैलेंस बनाने के लिए गाड़ी को दब दब के चले। तो एक्चुअली में ये जो ये स्पॉइलर है, आप नॉर्मल किसी भी आप, मैं गारंटी देता हूँ कि दिल्ली में अगर ये स्पॉइलर दिखा दो तो देखिए ये कार्बन फाइबर है, और आपने जितने भी स्पॉइलर देखे होंगे ना नॉर्मल गाड़ियों में सिंगल स्पॉइलर होते हैं, बट ये जो चीज़ है ना ये भी कंपनी फिटेड है, इसमें भी हमने कुछ वो नहीं है। जो अगर इवोल्यूशन 6 देखोगे तो ये एज इट इज है, ऐसे ही है। मतलब ये मान लो कि जो मॉडिफिकेशन जापान में जो नॉर्मल है ना यहाँ पे तो हम हाँ, वो मॉडिफिकेशन यहाँ है पर वो। हमको मैं बहुत बता दूं, ज्यादा लग रहा है हाँ, देखने में। यहाँ के हिसाब से मॉडिफिकेशंस है, हाँ बट हमारा जो भी अभी हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं करवाई इसलिए अच्छा, कि हमने एक्चुअली में इस गाड़ी को और ज्यादा बंदे जानते हैं ना, तो जो नए लड़के हैं जो मतलब जापानीज के उसमें हम्म, इंटरेस्टेड हैं, तो हम्म। खुद कहते हैं यार जेडीएम एज इट इज ही यहाँ पे आ गई। कि एक नॉर्मल गाड़ी को वो पूछते हैं, बहुत बंदों को क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे जेडीएम, लाइक क्या आपने एसेंट को बनाई है, क्या करिए। जब हाँ, उनको पता चलता है ना कि हाँ एक्चुअली लैंसर ही है ये, लेंसर ही है। तो हाँ फिर उनको लगता है इवोल्यूशन 6 ही आ गई क्या यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बंदे बहुत नहीं बंदे जो इस जिस बंदे को इस गाड़ी में मतलब गाड़ी के बारे में नॉलेज हाँ, होगी ना वो जिसको तो हाँ बंदा वो समझ देख के जाएगा। पहचान गए थे। कई हाँ, बंदे ऐसे थे जो रोड पे चलते देख के, अरे ईवो 6 कैसे ले आए। हमने ले आया कैसे और बंदे ने मतलब ये कैसे यहाँ पे हाँ, कि मॉडिफिकेशन इंडिया में कैसे चल रही है, हाँ, आप लेकर कब आए, कौन हो हम भाई तुम, और पता क्यों नहीं अगर आ रखे तो, क्योंकि क्या है जो फेमस गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूब इंस्टा पे दिख जाती हैं, सबको पता है। तो हमने कह रहे अगर आ रखी है तो पता क्यों नहीं हमें। हमने एक यूट्यूब पे चैनल वो सॉरी एक वीडियोस डाली है, जो अभी लास्ट वीक हाँ, में एक लास्ट हमारे लास्ट एक वीक इवेंट था तो गुड़गांव में, तो बकायदा वो वीडियो देखना। हमने जब एंट्री करी, जो ऑर्गेनाइज करा था वो, इंक्लूडिंग वहाँ के जो ऑडियंस थे, वो बकायदा कि भाई जेडीएम और यहाँ पे तो वो ना, उनसे क्रेज ज्यादा है। हमें खुशी हो रही थी यार कि बंदे हाँ इतने लाइक कर और रहे हैं। रिएक्शन आ हाँ, रहे कि होंगे ना क्रेज कि है, बंदे देख रहे होंगे रिएक्शन है। उनका ये गाड़ी था कि मतलब एग्जैक्टली वो चीज ही उतार दी इन लोगों ने, उस बंदे ने खुद कही। ठीक है, तो जितने सिंपल हम रखना चाहते हैं और एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि वो फील यहाँ पे दिलाए बस। गाइस देख सकते हो नेक्स्ट में अगर बहुत सब ही अच्छा रहा तो अगली गाड़ी जो आएगी वो इससे भी अच्छी होने वाली है, इससे भी बेहतरीन कुछ करने वाले हैं। नहीं भाई देखो यही गाड़ी तुमने बहुत बेहतरीन करवा रखी है तो लेकिन अगली अगली तो वाली हो फिर सकती है, इससे भी अगली से भी खतरनाक अच्छी है भाई, जो प्लान है। जो प्लान है हमारा। तो गाइस देख सकते हो लुकिंग कुछ इस तरीके की रहने वाली है। तो गाइस अब कर लेते हैं तो बहुत प्यारी चीज जो कि मतलब ये मान लो कि रोड पे अलग ही बवाल है। तो गाइस ये देख सकते हो ये जो अपना है एग्जॉस्ट, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो हर्ष भाई एग्जॉस्ट के बारे में मुझे बताओ कौन सा है, कैसा है, कितना भाई खर्चा आ ये गया? जो है रेमस का डुअल टिप वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, जिसका स्ट्रेट पाइप हमने करवाया हुआ है। अच्छा, तो तो ये मतलब पूरा इंजन से है या मतलब हर बाहर से ही? हाँ, पूरा इंजन से ही चेंज है ये, हाँ पूरा इंजन से पाइप पूरा, से हाँ ही हाँ, चेंज है ये। अच्छा अच्छा हाँ, पाइप से चेंज होने के बाद डुअल टिप एग्जॉस्ट है, वेल्वेट्रॉनिक्स का ही हमने अच्छा करवाया अच्छा। ये। तो इसका साउंड है बहुत ज्यादा। अब आप बताओ आपके व्यूअर्स को सुनाना है कि नहीं सुनाना भाई। तो भाई देखो अभी, हाँ तो गाइस देखो इसका एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाएंगे। तो गाइस एक दिक्कत है जैसा कि देख सकते हो वहाँ पीसीआर खड़ी है, तो पुलिस वगैरह भी वहाँ पे खड़ी है, तो भाई अगर एग्जॉस्ट का साउंड सुनाएंगे तो मैटर हो जाएगा है, बिल्कुल दिक्कत हो होएगा भाई। जाए दिक्कत हो जाएगी है। तो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे पीसीआर वगैरह खड़ी है जैसा कि देख सकते हो।
तो आगे चल के हम थोड़ा सा अपना एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं किस हाँ। तरीके का है, कैसा है। तो भी गाइस चलते हैं। अब आ चुके थोड़ा सा आगे, जैसा कि हमने बताया था वहाँ पीसीआर वगैरह खड़ी थी, तो वहाँ पे अगर साउंड वगैरह सुना देते तो भाई वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। सो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, भाई की देखा दाखी मत करना, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये रोज के काम नहीं है, देखो अपनी रोज की गाड़ी के अंदर मत लगवाओ एग्जॉस्ट, लगवाने तो मतलब अगर नहीं लगवाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई अपने दम पे लगवाओ। हाँ, अपने दम पे लगवाओ। हाँ, देखो ये अगर तुम इसको risky कवर है कर सकते हो, अगर कवर कर सकते हो तो भाई झेल सकते हो। तो चीजें, इसका कोई बहाना नहीं मार पाओगे इसका। हाँ, अगर पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी सुन भी ली वो तब भी रोक लेगा। जैसा कि भाई ने अपना करवा रखा है, वो जो करवा रखा है अपने दम पे करवा रखा है भाई। जैसा कि देख सकते हो विंडो वगैरह भी अपनी ब्लैक है, पूरी गाड़ी मतलब ये मान लो पूरी गाड़ी रोड पे अगर निकल जाए ना भाई 100 में से 100 तो देखेंगे। ऐसा ना हो कि एक अंधा ना देखे, वो अंधा भी यूँ कहेगा कि हाँ भाई वो जो साउंड तो आया है, सुन लेगा ना। हाँ साउंड तो आया है, देखेगा नहीं पर साउंड जरूर आया है। तो सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट सुना देते हैं। तो हर्ष भाई पहले इसका ऑफ में सुनाना। अब ऑन करना। अब मैं ऑन कर रहा हूँ। हाँ, कंप्लेन कर तो पुलिस भाई देख सकते हो कुछ जैसे नहीं कि अभी एग्जॉस्ट भाई ने सुनाया था। देखो पीसीआर दोबारा आ गई है, वहाँ खड़ी है, तो वो तो सही है, वो तो सही है हर्ष भाई। हमारी नजर चली गई वहाँ पे, किस्मत सही है। किस्मत सही है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है। हाँ, फिर तो पुलिस वाले रोकते देखो। रोकते। तो गैस देख सकते हो जैसा कि भाई ने अपना एग्जॉस्ट का काम ना बहुत ही अल्टीमेट करवा रखा है। मतलब ये मान लो मैंने बहुत बंदों के वीडियो वगैरह शूट करी है और ऐसा एग्जॉस्ट का साउंड मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि मैंने बंदे एल्वोटोनिक का लगवा लेते हैं, पर उस हिसाब से मतलब देखो वो क्या होता है, साउंड या नहीं तो वो आता। खाली टिप चेंज करवाते हैं, अच्छा, लास्ट का पार्ट नहीं, चेंज करवाते हैं, और मैंने पूरा का पूरा पाइप भी चेंज करवाया हुआ पर है। एक बात तो है, मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैंने और बंदों ने भी जैसे तुम बता रहे हो ना कि इंजन में से ही हाँ, मतलब वो भी पाइप करवाया, निकलवा बट के। तब भी अभी पता नहीं क्या इंजन की ही है, हाँ, कुछ ऐसी है शायद, कि हाँ, ये करवाने के बाद भी इसकी आवाज काफी ज्यादा बहुत तेज है। ज्यादा लाउड है भाई, सही कहूँ तो। एक वो रीजन है। अच्छा, आप नॉर्मल किसी गाड़ी में लगा रहे हो, हाँ, आप नॉर्मल किसी गाड़ी में लगा रहे हो, उस गाड़ी में फर्क क्या है कि देखो, अब मैं किसी 100 सीसी बाइक में जितना मर्जी एक्सीलरेट कर लूं और कोई 500 सीसी बाइक है, हाँ, तो यार इसका फर्क मैक्सिमम पड़ बाइक, सकता है। मैक्सिमम जो जैसे यूजुअली लगवाते हैं बंदा स्विफ्ट में, i20 में, वरना हाँ, में 1200 सीसी, 1500 सीसी, 1500 मित्सुबिशी का इंजन। है ना, हाँ सही बात तो है उसका भाई। भी फर्क पड़ता है कि तो लाउड तभी और ज्यादा लाउड है ये। तो वही तो कह रहा था मैं, मगर साउंड में कुछ है भाई, पैसा वसूल है। जिस हाँ। तरीके से भाई ने अपना काम करवा रखा है ना साउंड का, पैसा वसूल है, एक नंबर का काम करवा रखा है पूरी गाड़ी में। ये नहीं है कि भाई ऐसी काम करवा लिया इधर से उधर से, मतलब है कुछ चीज बना रखी है भाई पूरी ने। प्लान करके ही हुई है गाड़ी का काम, और आगे भी सारा ऐसा प्लान के साथ ही तो चलेगा। मतलब अगर इसका साउंड वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह का कितना खर्चा आ गया था? ये हमारे को जो पूरा साउंड का खर्चा आया था 30,000 के अराउंड आया था हमारा। अच्छा, हाँ। तो मतलब भाई एक बात तो है, मैंने काफी बंदों के शूट करे हैं, उनका भी 30-40 ऐसी कुछ खर्चा आ जाता है, हाँ, किसी आता का ही है। 25 भी आ जाता है। पर जिस तरीके से आपका साउंड आ रहा है ना, वो गाड़ी का कुछ अलग ही है। तो वो फिर गाड़ी का ही है, इसके अंदर गाड़ी का ही रोल बहुत हाँ, ज्यादा वो होता गाड़ी है। का ही रोल है। फिर जैसा कि भाई ने, नितेश भाई ने बताया हाँ, था ना कि गाड़ी का ही फर्क है। हाँ वही। चलते थोड़ा अंदर अंदर देखते भाई ने क्या क्या काम करवा रखा है। और जैसा कि भाई ने अपना इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था कि भाई का यूट्यूब चैनल है, तो पीछे भाई ने अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखवा रखा है, लोगो वगैरह। हाँ, इंस्टा दोनों पे जा सकती है। हाँ, मतलब ये मान लो कि इंस्टा पे भी भाई का यही नाम है और यूट्यूब पे भी यही नाम है, और बाकी का मतलब और भाई गाड़ी का का रियल नाम भी यही है। हर्ष, हाँ, रियल नाम भी हर्ष ही है। तो भाई अगर गाड़ी के बारे में और जानना हो तो भाई के चैनल पे जाओ, वीडियोस वगैरह देखो, और काफ़ी मतलब और काफ़ी गाड़ी वगैरह भी डाल रखी है, उनकी भी जाके आपको वहाँ पे डिटेल वगैरह मिल जाएगी, पूरी डिटेल में किस तरीके से भाई ने कहाँ से कैसे क्या परचेस किया है, कैसे करके मतलब वो करवाया है, तो सब डिटेल आपको वहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी। बस अब आ चुके हैं हम अंदर, और अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अंदर भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है, क्या क्या काम करवा रखा है। जैसा कि भाई ने बाहर से तो अपना सारा ऑल टोटली काम करवा रखा है, अब थोड़ा अंदर बात कर लेते हैं। तो हर्ष भाई मुझे एक एक करके सारी चीज़ बताओ, अंदर से क्या क्या आपने काम करवा रखा है।
देखो अंदर से ना इसको ज्यादा से ज्यादा जापानीज, जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरी गाड़ी चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, मेरा पर्पस है इसको मैं ज्यादा से ज्यादा जापानीज रखने की कोशिश करूँ। हमारे पास जब हमने गाड़ी के पार्ट्स मंगाए थे, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड आया था। अच्छा। जो देखते ही फर्क हमको पता चले डैशबोर्ड के दो तीन, वो ये थे कि पहली चीज, जो जापानीज डैशबोर्ड आया था उसमें यहाँ पे एयरबैग होता था, इंडिया अच्छा। में तब एयरबैग नहीं आया करते थे इसके अच्छा, अंदर। अच्छा। तो हमने कोशिश ये करी कि हम वो वाला डैशबोर्ड ही एज इट इज इस पे लगा दे, जो कि नहीं हो पाया था अच्छा। क्योंकि नहीं एडजस्टमेंट बैठ रही थी। तो हमने क्या करे, फिर उसके हमने एलिमेंट्स निकाल के इसमें डालने शुरू करे। जो इंडिया वाला हमारा डैशबोर्ड था उसमें यहाँ पे कॉइन्स रखने की एक जगह हुआ करती थी। अब जो जापानीज आया उसके अंदर यहाँ पे क्लॉक होती है। अब यूजुअली जापानीज गाड़ी देखोगे उसमें सब में क्लॉक एक अलग से मिलती ही है, ये इंडिया में नहीं आती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर जो हमको फर्क है वो ये है कि हमने इसका ये भी जापानीज जो पार्ट था उसे चेंज करवा दिया, जो कि अलग है। अब तो आप, मतलब ये जो मीटर वगैरह है ये भी मतलब जापानीज वाला ही है? हाँ, थोड़े थोड़े जापानीज है। पार्ट्स जो है जो फिट हो गए मतलब वो आपने करवा हाँ, दिए? जो फिट होगी, जो अलग है, जो इंडिया वाले से अलग है, जैसे ये सारे के सारे ही जापानीज हैं, ये वेंट वगैरह सब जापानीज है, बट ये फर्क नहीं है। डैशबोर्ड ही पूरा अलग लग रहा है थोड़ा देखने में। हाँ, देखो तो इन्हें कि ये सारे के सारे एलिमेंट निकाल के तो लग गए थे, एज इट इज अच्छा। वो फिट नहीं बैठे, क्योंकि एबीएस होने की वजह से जो इसके पार्ट्स वगैरह थे ना, वो एडजस्टमेंट नहीं बैठ पा रही थी, कपलर टू कपलर फिटिंग भी नहीं हो रही थी। अच्छा। इसलिए अब जो इसका स्पीडोमीटर अगर आप पास में लाके दिखाओ, तो जो इंडिया वाला आया करता था, तो इंडिया वाले के अंदर ये हुआ कि इंडिया वाले की जो टॉप स्पीड आती है वो आती है 220 किलोमीटर की। अच्छा। और जो जापानीज आया उसकी टॉप स्पीड आई हमारी 180 किलोमीटर की। अच्छा। जो आरपीएम इंडिया का था वो था 8000 तक का, जो जापानीज है वो हमारा देख रहे हो 9000 आरपीएम तक का है। तो बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता होगा कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था जापान की गाड़ियों का। तो कमेंट करके बताना भाई की वीडियो पर भी कि क्या था, अगर आपको पता है कि नहीं पता, वरना जाके सर्च करो। तो उसके अंडर जापानीज गाड़ियों के अंदर ये बात हुई थी कि जो मीटर है वो 180 तक ही दिखाया जाएगा, भली गाड़ी के अंदर पावर जितनी मर्जी हो, भली वो जाने को 250 चली जाए, 300 चली जाए, बट वो मीटर 180 तक ही दिखाएंगे। बट क्योंकि गाड़ी की पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देख रहे हो कि आरपीएम 9000 का है। नहीं, एक बात तो है, जैसे गाड़ी का जो इंजन है ना वो हाई है, और हाँ। स्पीड मीटर देखो 180 दे रखी है, और वैसे इंडिया की गाड़ी में बहुत हाई आती है। हाँ, इंडिया वाले में 220 दे रखी थी, जबकि वो जानी नहीं थी, जानी नहीं। ये इसमें 120 दे रखी है, ये जाएगी भले 250 तक, जो जापान की गाड़ी रही होगी एक्चुअली। वो टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा आगे है, सही बहुत ज्यादा, इंजन ही बहुत फर्क है ना। अब यहाँ पर आता है 15 सीसी का नॉर्मल इंजन, वहां पे इंजन ही बहुत हैवी आते हैं। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये तो मतलब एक लांसर का ही मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मतलब जापानीज में से कोई लेना देना नहीं, कि उस टाइम पर स्टोरेज कंपार्टमेंट कितने सारे थे गाड़ी के अंदर। 14 साल पुरानी गाड़ी के अंदर आप कितनी स्टोरेज की चीजें देखते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले एक ये, देन ये भी हमारे पास नॉर्मली आ जाता है कि सब गाड़ियों के अंदर मिलता ही है, हमेशा एक एस्ट्रे जरूर देती है जापानीज गाड़ी। यहाँ पर एक हमारे पास नॉर्मल कंपार्टमेंट है, ये हमारे पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, हमारे पास यहाँ पे वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस है, हमारे पास आर्म रेस्ट में स्पेस है। उसके बाद आर्म रेस्ट भी मतलब ये अपना अलग से है? वैसे ये, हाँ वैसे ये, हाँ वैसे ये इंडिया में भी था, बट जापानीज भी था, पर मैंने ये भी चेंज करके जापानीज ही कर दिया। ये सारी चीजें वहीं की थी। और इसके बाद आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर भी इसमें स्टोरेज स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो स्टोरेज स्पेस बहुत है। 14 साल पुरानी गाड़ी के हिसाब से अगर आप देखो तो उस टाइम पर भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर्स दिए होते थे, जो कि अभी भी बहुत कॉमन नहीं है। चारों पावर विंडो होते थे उस टाइम पर भी, जो कि अभी भी हम जैसे देखते हैं कि बेस मॉडल गाड़ियों के अंदर अभी भी नहीं आते, बट तब भी 14 साल पुरानी गाड़ी के अंदर थे। मतलब ये मैंने बताया ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे है। हाँ, देखो जो इंडिया में अब तक नहीं दे पा रही कंपनी, हाँ, अभी भी नहीं देती, पीछे हैंडल ही देती है। हाँ, टॉप मॉडल में देती है। हाँ, और बेसिक में तो तुम्हें जैसा कि अभी तुम बता रहे थे वो घुमाने वाले दे रखे होते हैं। ये जापानीज की टेक्नोलॉजी आपको पता ही है। हाँ, तो मित्सुबिशी एज अ ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छा है। जापान की अगर बात करें तो इंडिया से बहुत आगे है। हाँ, सही बात। इसके सनग्लास होल्डर कितना अच्छी जगह पर दे रखा है, मतलब कितना अच्छा स्पेस का यूजेज है। ये चीज देखो आप गाड़ी के अंदर, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी। अंदर से देखो तो ऐसे बहुत ज्यादा फैंसी नहीं लगेगी आपको बैठकर कि हाँ मैं किसी फैंसी इसमें बैठा हूँ, बट एज अ गाड़ी आप फंक्शनैलिटी देखो तो कितनी ज्यादा अच्छी इसकी, बहुत बढ़िया स्पेस वगैरह भी काफी है। और जैसा कि देखो डैशबोर्ड में, जैसा कि भाई ने बता दिया, देखो बहुत कि हाँ, देखो 14 साल पुराने के हिसाब से अब देखो तो कितनी ज्यादा अच्छी फिनिश है अभी भी। रियलिटी अगर 14 साल से भी अगर अब कंपेयर करें ना, तो ऐसे दो मतलब गैप, हाँ, मुश्किल अब नहीं आते जल्दी से गाड़ियों के अंदर, एक ही आता है बस, यही हो। हाँ, तो ये सारी चीजें भी हैं। उसके बाद हमने ज्यादा चेंज नहीं कराया, हमने गाड़ी के अंदर की जो थीम है वो ब्लैक और रेड करने की कोशिश करी है। तो उसी के साथ के हमने, जैसे देख रहे हो आप सीट कवर, तो रेड और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। सीट जो है हमारी ब्लैक और रेड की है। आप डोर के पैनल्स भी देख सकते हो, वो भी हमने ब्लैक और रेड करने के लिए रखे हैं।
और इसके अलावा हमने इसके पिलर्स भी अभी रेड करवाए थे। इसकी रूफ का हमको चेंज करवाना है, जो अभी तक हमने नहीं करवाया है। इसकी हमने स्टीयरिंग पे सिर्फ एक ऊपर से हमने स्टिचिंग करवाई है। हाँ मतलब व्हील और हाँ, स्टीयरिंग कवर। स्टीयरिंग कवर लगवाया हमने। इसका गियर नॉब जो है वो चेंज करवा रखा है। थोड़ा ये सा अभी इंटीरियर, ये मतलब ये एक बात तो है हर्ष भाई, मतलब थोड़ी छोटी छोटी चीजों से भी ना गाड़ी की लुक हाँ, छोटी छोटी चीजों से गाड़ी की लुक बहुत ज्यादा एनहेंस होती है। मैं जैसा सब कि- कुछ ही एक साथ चेंज करवा दूंगा तो उसके अंदर भी इतनी सारी चीजें मतलब एकदम से बहुत ज्यादा चेंज लगेगा, बट छोटी छोटी चीज कराने के बाद आपकी ऑथेंटिसिटी भी बची है। गाड़ी अभी भी आप कह सकते हो कि हाँ ये जापानीज थोड़ा सा लुक दे रही है और थोड़ी सी मॉडर्न भी लग रही है, पुरानी नहीं लग रही है सारी चीजें अभी है। नहीं बाहर अगर इंडिया के कंपेयर से गाड़ी कुछ है डिफरेंट है भाई, हाँ। सही कहूँ तो रियलिटी भाई आपने कुछ चीज बना रखी है, कोई माने ना माने पर मेरे हिसाब से भाई कुछ चीज बना रखी है भाई ने, पैसा फुल फुल खर्च कर रखा है, वसूल है भाई, फुल पैसा वसूल है। नहीं नहीं, खाली पैसा नहीं भाई, यहाँ पे कहते हैं ना, दिल से लगाने वाली बात। हाँ, कि सोच समझ के ठीक जगह पे पैसा लगाना। सही पैसा बात है। लगाने को ही बहुत पैसा भाई दिल्ली में, इंडिया में लगाने के लिए बंदे बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। जो हमने पैसा लगाया, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। नहीं एक बात तो है, कुछ डैशबोर्ड भी मतलब देखने में कुछ लग रहा है, ऐसा आता नहीं है, एसेंट में तक नहीं आता है। नहीं ऐसा आता बताओ। एसेंट अब के वो भी अंदर। कहने को पुरानी गाड़ी है, हाँ हाँ, सेडान गाड़ी है, फिर भी देख लो नहीं इसमें आता कुछ भाई है। एसेंट के अंदर भी ऐसा डैशबोर्ड नहीं आता है। ये कहने की बातें हैं कि हाँ देखने में एसेंट जैसी है, पर फीचर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो एसेंट से बहुत बहुत ज्यादा हाँ। हाई है, एडवांस है। दिल्ली के जो पुराने बंदे हैं ना, आज भी पागल हैं लांसर के पीछे। अगर बताओगे ना हाँ। किसी को जिनको नॉलेज है, जो नॉलेज है, तो वो बंदे कहते हैं कार लवर जो होगा ना बंदा, हाँ, वो उसको तो भाई परेशान ही हाँ, होगा। उसको पता ही है कि क्या हाँ, चीज क्या है, और चीज वो है। अभी भी बोल रहा है कि हाँ भाई ये गाड़ी थी। ये 15 साल के हमारे जो रूल है दिल्ली की वजह से इसलिए गाड़ी चली गई है, वरना मेरे को लगता है अभी भी ये गाड़ी लोगों ने रखी हुई होती। हाँ कुछ मतलब हम भी जैसा कभी बाहर घूमने जाते हैं ना, हाँ। कुछ पुरानी चीज देख लेते हैं तो हम भी कहते हैं भाई रख रखी है हाँ, बंदे ने तो मेंटेन यही है। करके। तो अभी वो 15 साल के रूल की वजह से ये गाड़ियां सारी गायब होती जा रही हैं और बिल्कुल ही दिखनी बंद हो जाएंगी साल 2 साल में। बट हाँ की है कि ये गाड़ी अभी भी है मित्सुबिशी। और जैसा कि मैट वगैरह भी आपने गिरवा रखे हैं। हाँ, मैट इसके अंदर तो ये हमने मैट कौन यूनिवर्सल से? ही डाले थे, अच्छा, नॉर्मल जो 70 वगैरह आते हैं वही डाले हुए थे, क्योंकि इसकी फ्लोरिंग नहीं करवाई थी अभी हमने। अच्छा। तो हर्ष भाई मुझे ये बताओ, अगर जैसा कि आपने ये सारा काम मतलब डिजाइन वगैरह करी है, तो इसके एवरेज वगैरह पे क्या फर्क पड़ता है, एवरेज कितना भाई देती इसकी होगी? एवरेज जब हम इसको लेकर आए थे, पतले टायर जो इसके स्टॉक थे, हम्म। तब ये 15 की एवरेज देती थी, बट अब मेरे को अच्छा। लगता है इसकी एवरेज 7 या 8 के अराउंड हो चुकी है, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसके एलॉय बहुत ज्यादा बड़े गिर गए हैं। और फिर दूसरी बात, जैसा आपने बॉडी किट वगैरह, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हाँ, चाहे थोड़ा बेशक बहुत। हल्का भी क्यों ना हो, पर फर्क थोड़ा बहुत हाँ वो पड़ता है, बिल्कुल शर्तिया फर्क पड़ता है उन सारी चीजों से। है। तो इसलिए एवरेज ऑल ओवर जो है इसकी कमी हुई है। तो इसमें साउंड वगैरह कुछ इसमें? नहीं, साउंड वगैरह का भी हमने कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, सच बताऊं तो मेरे को इतना शौक भी नहीं है, अभी क्योंकि मतलब एक ही चीज बंदे का सबका अलग अलग होता है, या कॉस्मेटिक्स या परफॉर्मेंस या अच्छा, फिर साउंड, हाँ। तो हमारा साउंड का है ही नहीं भाई। और बाकी का आगे का भाई का प्लान है, जैसा कि धीरे धीरे अपना इसको अपग्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल। बहुत नेक्स्ट लेवल, जैसा कि नितेश भाई बता रहे थे, एक और अपनी गाड़ी जो है तैयार कर रहे हैं। अगली गाड़ी हमारी अभी इस पे जितना वर्किंग कर रहे हैं ना, इतना जरूर बताऊंगा कि जो अगली गाड़ी प्लान कर रहे हैं ना, अगर वो सक्सेस रहा ना, तो और भी ज्यादा पकड़ कर देंगे पब्लिक। मतलब ये है कि और एक और गाड़ी भाई अपना तैयार कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल, हम कर तो रहे ही हैं, करेंगे, पर हम जेडीएम में ही, हमारा रहेगा हमेशा तो जेडीएम में ही। मतलब जापानीज लोगों को गाड़ियों ना, का ही। मतलब लोगों को तुम्हें मतलब करना है। और हाँ। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया ना, तो हम दूसरों को गाड़ी खुद तैयार करके देंगे हाँ। खोल के। अपना है टारगेट। चलो वो तो और अच्छी बात है भाई, फिर तो फिर ये है कि बंदों का दिल खुश हो जाता है कि एक मेल जुड़ जाता है फिर। हाँ, क्योंकि जेडीएम गाड़ियों को, मेरा जैसे बताया स्टार्टिंग में कि जेडीएम गाड़ियों को वापस से लेकर आना है मेरे को दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया के अंदर उसका क्रेज क्रिएट करना है जितना हमारा साउथ में है। जेडीएम गाड़ियां बहुत अच्छी थी, लोग जाने इनके बारे में, तो ये हमारी अगली भी यही रहेगी, जेडीएम पर ही जाएंगे हम, इस चीज को चेंज नहीं करेंगे। और अगर इसकी वैसे बात करें तो, अगर पूरी गाड़ी में बात करें तो क्या क्या खर्चा आगे होगा भाई अगर मैं अब तक गाड़ी का की जैसे? कॉस्ट हाँ। हटा दूं तो उसके बाद भी गाड़ी के ऊपर मैं 2.5 से 3 लाख रुपए लगा चुका हूँ। बताओ यार भाई, देखो शौक बहुत बड़ी चीज है भाई की, देखा में मत जाना, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। भाई ने जो कर रखा और है उसके अपने दम बाद पे कर मैं रखा है भाई। बता रहा हूँ, उसके बाद गाड़ी का कॉस्ट अलग है, अच्छा। और इस 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर मैं इनफैक्ट ज्यादा चीजें भी नहीं गिन रहा, मैं इनफैक्ट इसके पार्ट्स के कॉस्ट भी नहीं गिन रहा जो मैंने इंपोर्ट करवाए थे, मैं वो भी नहीं गिन अच्छा, रहा। अच्छा। मैं जस्ट बता रहा हूँ काम वगैरह, जैसे कि मोटा मोटा इसके टायर्स वगैरह की मैं बता दूं कि अच्छा। सच्चाई ये है कि जितने की गाड़ी ये खरीदी गई है उससे ज्यादा के तो हमारे टायर डले हुए इस गाड़ी के अच्छा अंदर, अच्छा। तो भाई ये होती है शौक की वैल्यू। तो मतलब पूरी गाड़ी कितने में तैयार होगी पूरी ऑल टोटली का बात भाई करें? ऑल टोटल आप मान के चलो कि हाँ 4 से 5 लाख रुपए के, मतलब 5 लाख रुपए के अराउंड तक आ गई है ये तो गाड़ी। एक तरीके से मतलब एक अल्टो वगैरह, वैगनार वगैरह आ हाँ जाती बहुत भाई इस आराम से हिसाब आती तो। और वो चलती। अब ये क्या है, ये
आ गई है, पर अभी भी ये चलेगी नहीं उतनी। ऑल्टो वैगनर की तरह आप इसको माइंड फ्री रख के चला ही सकते। ऑल्टो वैगनर एवरेज देखिए मेरे को 20 की, इसकी एवरेज है 7 तो की। अगर हम ऑल्टो लेके आते तो फिर आप हमारे से मिलने आते। ये बात भी तो है। ये बात तो है भाई। ऑल्टो वैगनआर में मैं कह रहा हूँ i20 भी ले आता, वरना भी ले आता, तो आप थोड़ी ना मिलने आती। लेकिन उससे कम पैसों में इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और भाई ये तो बात है। और भाई देखो, भाई का चैनल है, जाके भाई के चैनल पे जाके वीडियोस वगैरह देखो। और इंस्टाग्राम पे भी मतलब भाई अपनी गाड़ी की रील्स वगैरह डालते रहते हैं। और टोटली आपको गाड़ी की डिटेल लेनी है और अच्छे तरीके से जानना है तो भाई के चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके वीडियोस वगैरह देखो, सपोर्ट वगैरह करो। और ऐसा ना हो कि भाई मेरे भी वीडियो देख लेना कभी कभी मुझे भी भूल जाओ। भाई ये जब इसको अगला कराएंगे तो उसका एक पार्ट और डालेंगे इसी चैनल के ऊपर। अच्छा जब इस पे हम इसका, क्योंकि कलर चेंज का बहुत जल्दी कराने वाले हैं, इसका एक अगला पार्ट भी बहुत जल्दी हम प्लान करेंगे आपके साथ ही। अच्छा। तब दोनों का डिफरेंस भी लोग देखेंगे ना एटलीस्ट, कि हाँ पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। एक पहले तो हम नहीं कर पाए, उस टाइम पे हमारी नहीं थी भाई, पर अब जब हम जान गए भाई को, तो हम इसको जब भी चेंज करेंगे तो जरूर साथ में मिलकर एक वीडियो जरूर बनाया करेंगे इसकी भाई। और भाई पहले रिवील कर देते हैं और अपग्रेड करेंगे इसको आगे। और आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल। कुछ अगर भाई अगर अभी बता देंगे तो भाई देखो वो मजा खत्म ही हो नहीं जाएगा। बताना नहीं है, देखो हाँ, दिखाना ही है। दिखाना ही है। मैं अगर बता भी देता आपको कि एक सफेद कलर की लांसर नीले टायर के साथ है, तो तुम लोग नहीं देखते। हाँ, सही बात ठीक है। है, बताकर नहीं पता चलता, देख कर ही पता हाँ, चलती है चीज, तभी पता चलती है। हाँ, सस्पेंस होना चाहिए। तो बताना और नहीं है, अलग दिखाना ही है मजा, भाई के हाँ, चैनल पे। अलग ही मजा हाँ। आएगा। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देखी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। और चैनल पर नहीं हो तो रब्बू ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करे। और भाई को भी जाके सब्सक्राइब करे, सपोर्ट करे दोनों भाइयों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।